मैं समझता हूं कि पहली बार प्रदेश में इस प्रकार का एक विद्यार्थी मित्रों को धोखा दिया जा रहा है। विद्यार्थी मित्र को पहले इनकी सरकार ने हटाया और उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय बार बार आश्वासन देते रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, बाहर भी दिया, सदन में भी दिया। जहां भी इनको घेरा विद्यार्थी मित्रों ने, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी बार बार ये कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को वापस सरकारी नौकरी में लाने का काम करेंगे। विद्यार्थी मित्रों को नहीं लेने के ये जो धोखा विद्यार्थी मित्रों को दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी कोई भर्ती होती है क्या कि अनुभव का प्रमाण पत्र लगाइए, कितने नंबर होंगे अनुभव के, नहीं किया इन्होंने। याद करिए ये दिन, तारीख 28 फरवरी 2017 और समय दोपहर 1 बजे के आसपास, जब प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर ये महाशय विद्यार्थी मित्रों को संविदा पर भर्ती करने का विरोध कर रहे थे और तत्कालीन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे। विधायक महोदय की बुलंद आवाज का असर ये हुआ कि 1 साल बाद ही प्रदेश में लोगों ने तख्ता पलट कर दिया और विधायक जी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी। अब ये विधायक जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों समेत तमाम बेरोजगारों की समस्या जस की तस ही है। मतलब गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष में रहते हुए उस वक्त विधानसभा में सिर्फ ड्रामा किया था और सत्ता हासिल करने के बाद आज भी वो ड्रामा ही कर रहे हैं। ये 1 साल का झुंझुना पकड़ाने से कुछ नहीं होगा। 2.25 साल बाद में चुनाव है। गिन गिन के विद्यार्थी मित्र और बेरोजगार युवा जिनको आपने बहुत ललचाया था 15 लाख की नौकरी देने का वादा करके, वो लोग बात आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं आज कह रहा हूं, आप तो झूठे झूठे भुला मत करो। ऐसे ऐसे राजी होने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों के साथ में धोखा नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में आपको रोजाना घेरेगी। प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा, उनके पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले एक विभाग में 1 सचिव होता था, अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सचिव जैसे पद हर विभाग में बन गए हैं। जिलों में सिर्फ 1 कलेक्टर होता था, अब संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त कलेक्टर जैसे अनेक पदों पर IAS सेवा के अफसर तैनात होने लगे हैं। कई विभागों के मुखिया इसी सेवा से बन गए। अब तो नगर निगमों में भी IAS बड़ी संख्या में लगाए जाने लगे हैं। यही हाल पुलिस सेवा का है। पहले पूरे राज्य को एक IG यानी पुलिस महानिरीक्षक संभालता था, अब महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, कमिश्नर जैसे अनेक पद हो गए। IG, DIG जैसे पदों की तो भरमार है। संविदा से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, हमें नियमित करो। नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का ही नोटिफिकेशन हमें चाहे, जितने दिन चाहे सरकार हमें यहाँ पे गिराए रखे, हम रहेंगे। हम जाएंगे वापस तो इसी बेस पे, इसी मुद्दे पे जाएंगे कि हमें नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दे दीजिए। इसके विपरीत कर्मचारियों की स्थिति है। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पद खाली है। काम संविदा कर्मियों से चलाया जा रहा है। राजस्थान में करीब 1,60,000 संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इन्हें कर्मचारियों वाले पदनाम की बजाय विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, लोक जुम्बिश कर्मी, पैरा टीचर्स, NRHM कर्मी नाम दे दिए गए हैं। हर बजट में हजारों भर्तियों की घोषणा की जाती है, पर 20 से 30% से आगे नहीं बढ़ती। पिछले 4 महीने से हम कंटिन्यू कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। सिटी पर प्रशासन अपनी हठधर्मिता छोड़े। जो मुख्य लड़ाई है पिछले 14 वर्ष से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की दोनों सरकारों ने हमारे साथ में जो कुतारघात किया है, जब हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी ओर अफसरों के पद बढ़ाने की मांग ही नहीं की जाती, लेकिन समय समय पर पद बढ़ा दिए जाते हैं। जो काम पहले एक अफसर संभालता था, उसके लिए 4 अफसर तैनात किए जाते हैं। सरकारों ने भी अब दीर्घकालीन नीतियां बनाना छोड़ दिया है। उन्हें जैसे तैसे अपने 5 साल गुजारने होते हैं।
आधा कार्यकाल वादे करने में निकलता है और आधा उनसे बचने में। असली तंत्र अफसरशाही के हाथ में रहता है। फिर अंधा बाटे रेवड़ी वाली कहावत चरितार्थ क्यों नहीं होगी। हम संविदा भर्ती का विरोध करते हैं। जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी 3-4 दिन पहले जो भर्ती निकाली है, हमारी मांग ये है कि सरकार जो है इस भर्ती को नियमित तौर पर निकाले। और हम AICC पहले भी आए थे, आज फिर हमें मजबूरन आना पड़ा। और हम इस बार तभी यहाँ से वापस जाएंगे, दिल्ली और UP से वापस तभी जाएंगे, तब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। कंप्यूटर संविदा भर्ती डोटासरा जी द्वारा हमें बार बार गुमराह किया जा रहा है कि 58 साल तक तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती या नियमित अनुदेशक की भर्ती चाहिए। संविदा पर नियुक्तियां ऐसी बुराई है जिससे न कर्मचारियों का भला होता है, न सरकार का और न ही प्रदेश का। इसलिए कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अब तक संविदा पर लिए गए सभी कर्मचारी स्थायी हो जाए और भविष्य में जो भर्तियां हो संविदा की बजाय नियमित पदों पर हो। अफसरों के भरोसे तो ऐसा रास्ता निकलेगा नहीं। संविदा पर भर्ती के 20 फायदे गिना देंगे। मानवीयता नाम का शब्द उनके शब्दकोश में होता नहीं है। यदि सरकार संवेदनशीलता से कदम नहीं उठाएगी तो ये खाई बढ़ती ही जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। अपनी बदतमीजी से है क्या? 50 साल का हम 70 साल के लोग हमारे सबकी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं बदतमीजी की है भाई साहब, मैं आपके पास आऊँ। आपको हटो।